गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपकी कक्षा 7 की गणित की पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं शुरू करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज किन किन बातों पर चर्चा होगी उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इसमें हम लोग ये समझेंगे परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे बनता है, ठीक है, तमाम बातें सीखेंगे। विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है, और परिमेय संख्याओं के दो प्रमुख प्रगुण पढ़ेंगे। दो प्रमुख प्रगुण क्या क्या हैं, एक है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो, आज हमको क्या क्या पढ़ना है, फेयर कॉपी में ऐसे लिखना है सबको। ठीक, नोट करिए। इसमें बच्चों देखो परिमेय संख्याओं की अवधारणा जो होती है, क्या होती है परिमेय संख्याएं। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। जहां पी व क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू क्या हो, कभी 0 ना हो। ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, 10/11, 15/20, ये सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या। ठीक, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं। देखिए यही लिखा है ना, तो देखो अब विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं क्या है। दूसरी बात है हमारी विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं। आप लोगों को हमने पूर्व में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती, इस पर चर्चा कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, उसको आप लोग जानते हो पहले से। ठीक, तो विभिन्न के प्रकार की परिमेय संख्या देखो बच्चों, इसको हम लोग, एक तो पहली प्रकार की परिमेय संख्या यही है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 9/10, ऐसे ये सब है। ठीक, दूसरी प्रकार की परिमेय संख्या देखो, -1/2, -2/3, -3/4, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरी प्रकार की परिमेय संख्या 1/-2, 2/-3, 3/-4, 9/-10, ऐसे हो सकती है। ठीक, इसी तरह से चौथे प्रकार की परिमेय संख्या आपकी हम लिख सकते हैं -1/-2, -2/-3, -3/-4, -9/-10, ऐसे आगे अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए, ये पूर्ण रूप से इसका अंश और हर दोनों क्या है, धनात्मक है, कहीं भी ऋण नहीं है। दूसरे वाले में देखिए ऊपर अंश में ऋण है, नीचे नहीं है। तीसरे वाले में देखा एक मिनट, यहां देखिए तीसरे वाले में सिर्फ कहां है, नीचे है ऋण। ठीक है, और चौथे टाइप में देखिए ऊपर नीचे दोनों है। समझ में आएगा। एक पांचवें टाइप की परिमेय संख्या
हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे 0 1 2 3 इधर, -1 -2 -3 इधर अनंत। इसको हम लोग कहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। बहुत अच्छी, थोड़ा जोर से बोला करिए। ऐसी संख्या कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ये भी परमीय संख्याएं हैं बच्चों, ये भी क्या है? क्यों परमीय संख्याएं हैं? देखो, सबके बटे एक लिख सकते हैं ना? एक क्या है? एक भी एक पूर्णांक है। सबके बटे एक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सारी पूर्णांक संख्याएं भी परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक, इससे हमको पता चलता है कि सभी पूर्णांक जो है क्या है? परमीय है। सभी पूर्णांक परमीय संख्याएं। समझ गए आप लोग? ठीक, और इसको देखिए, पहले वाले को। ऐसे आप लोग पिछली कक्षाओं में भिन्न पढ़े होंगे। भिन्न, भिन्न में आप लोग जब कक्षा 3 4 5 में पढ़ते होंगे भिन्न, तो वहां -- साइन नहीं रहा होगा। तो ऐसी संख्याएं हमारी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं कैसी हैं ये? भिन्न संख्याएं। तो सभी परमीय संख्याएं क्या जी है? बहुत पिटाई करेंगे। सभी भिन्न संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? सभी पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं? परमीय संख्या। समझ गया? अब हमको विभिन्न प्रकार की परमीय संख्याओं में देखो, ये धनात्मक परमीय संख्याएं कैसी हैं? ये कैसी है? ऋणात्मक परमीय संख्या। ये कैसी है? ऋणात्मक परमीय संख्या। ये कैसी है? ये भी धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? ऋण से ऋण इसका तो क्या हो जाएगी? धनात्मक। समझ आई बात? ये धनात्मक परमीय संख्या, वो भी धनात्मक परमीय संख्या, चौथा वाला, और दूसरा तीसरा वाला ऋणात्मक परमीय संख्या। शून्य कैसी परमीय संख्या होगी? धनात्मक की ऋणात्मक? शून्य न तो धनात्मक परमीय संख्या होगी न तो ऋणात्मक। शून्य का कोई साइन न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। शून्य एक परमीय संख्या है, लेकिन न तो धनात्मक परमीय संख्या है न तो ऋणात्मक परमीय संख्या। ये बात सबको क्लियर हो गई? सबको? तो अब हम लोग पढ़ेंगे दो प्रगुण, परमीय संख्याओं के दो प्रगुण। इसको नोट नहीं किए होंगे ना? लिखिए, तुरंत नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, लिखो बेटा। यदि x व y धनात्मक पूर्णांक हैं तो x बटे y तथा -x बटे -y दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। समझ गए बात? अगर x और y धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हैं, x बटे y लिखें, चाहे -x बटे -y लिखें, दोनों क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक। समझ गए बात? और अगर ऐसे लिखेंगे -x बटे y या -x बटे y तथा कर लीजिए, तथा x बटे -y दोनों क्या है? ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक परमीय। धनात्मक परमीय संख्या है। ये दोनों ऋणात्मक परमीय संख्या है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -x बटे y बराबर x बटे -y बराबर -x बटे y।
समझ गए? ये दोनों धनात्मक हैं, ये दोनों ऋणात्मक। ठीक, इसको भी नोट करिए, तब समतुल्यता का प्रगुण की बात करते हैं। नोट करिए इसको। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको भी देख लिया। अब देखेंगे परिमेय संख्याओं के दो प्रमुख प्रगुण, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतुल्यता का प्रगुण। क्या देखेंगे? समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का प्रगुण। ठीक, समतुल्यता का प्रगुण समझने के लिए देखिए क्या होती है समतुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बराबर अन्य जितनी हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, सारी क्या कहलाएंगी? इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। समझ गए बात? जैसे देखो, 1/2 के बराबर क्या होगा? 2/4। क्या होगा? 2/4। फिर क्या होगा? 3/6। फिर क्या होगा? 4/8। फिर क्या होगा? 5/10। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बहुत अच्छे, शाबाश। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह से ये कभी खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ किसी परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं आ कैसे रही हैं? बैठो बिटिया, आ कैसे रही इसको समझो। ठीक है, देखो भाई, इसमें जब हम अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर दें तो ए आ जाएगी। ऐसे का क्यों किए हो? चलो, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ए आ जाएगी। 3 का गुणा करेंगे तो ए आ जाएगी। 3 देखो, 1/2 में 2 का गुणा करो अंश हर में, 2 1 2 2 दूना। ठीक, शांत रहिए, ठीक से देखिए। 3 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 5 का गुणा करो, 1/2 गुणे 5 1 5 5 दूना, देखो ये आ गया। ये कैसे मिलेगी? तो किसी भी परिमेय संख्या में 1 का 2 का, 1 का तो करने वही मिलेगी, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, आगे जितना करते जाएंगे गुणा अंश हर दोनों में, उतनी परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। ये उसकी क्या कहलाएंगी? समतुल्य परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? ये बात समझ में आई? चलो, तो समझ गए सभी लोग समतुल्य परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सरलतम प्रगुण, परिमेय संख्या का सरलतम रूप। ठीक है, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, इसमें देखिए, जैसे एक कोई परिमेय संख्या है 3/15, समझो बच्चों। इसको हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे ताकि उसके बाद किसी और संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, बाद में लिखना बालक, देखो पहले समझो। अगर हम इसको 3 से विभाजित कर दें, 3 1 3 3 5, देखो 3 1 3 3 5, 1/5 आ गया।
अब एक किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। यही सरलतम रूप होता है। यही क्या होता है? परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है। तो क्या बच्चों, अब ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हम आपको सहभाज्य संख्याएं लिखवाए हैं एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले लिखवाए होंगे। किसी को याद है सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई बताओ। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कौन बताएगा? चलो तू बताओ बेटा, बताओ। ऐसी संख्या जिनका मान एक हो उसे सरल। हाँ, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो? एक हो, क्या कहलाएंगे? सहभाज्य संख्या। अब देखो 1 और 5 का मासा एक ही होगा, ठीक। तो सरलतम रूप में लाने के लिए बच्चों अंश और हर दोनों के मासा से अगर हम विभाजित कर देंगे तो अपने आप एक ही बार में सरलतम रूप आ जाएगा। जैसे 8/12 क्या है? 8 और 12 का मासा देख लो क्या है। 8 और 12 का मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो जाए। 8 और 12 4 से कटेगी, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 4 के बाद अब आपको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे 8 और 12 विभाजित हो जाए। तो 4 ही इन दोनों का मासा है। 4 ही क्या है? 4 से काट दो, 4 दूनी 4 तिहाई कितना आ गया? 5 है, 2/3 है, 2/3। अब देखो 2-3 का मासा क्या होगा? 1 होगा। 2-3 का मासा क्या होगा? ये सरलतम रूप हुआ। समझ गए? एक अब आप लोग बताओगे। सरलतम रूप मैं लिख रहा हूं, ठीक है? लिखिए, ये है 25/40। इसका सरलतम रूप करिए आप लोग, करके बताइए। करो। चलो कौन बताएगा इसका सरलतम रूप? चलो बताओ। 5/8। 5/8 कितने से विभाजित किया? 5×5=25, 5×8=40। अब 8 और 5 कैसी संख्याएं हैं? तो ये सबको क्लियर हो गया? तो हमने आज देखा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या होती न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हमने परिमेय संख्याओं के 2 प्रगुण देखा, पहला समतुल्य परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या का सरलतम। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। इतना सभी लोग फेयर में कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और